नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस, ये रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, ये आज कुछ एक बहुत ही नया और अनूठा क्वेश्चन, अनूठा प्रश्न, एक प्रसंग लेके आया हूँ। दोस्तों, ये बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ का ऐसा प्रश्न है, ऐसा एक प्रसंग है जो शायद ही कोई जानता होगा और आप जानने की भी इच्छा रखते होगी। आप लोगों को ऐसे लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर जो साथ में दोस्ती और भाईचारे की जो बातें करते हैं सब, लेकिन उनमें भी अपना एक अपन घमंड होता है, एक अपना सोचना होता है। आखिर वो भी तो आदमी है, वो भी इंसान है, वो भी अपना हम थोड़ा रखते ही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टारों के बारे में मैं बताऊंगा। 7 स्टार ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बार उनके अहम टकराने से या तो फिर फिल्मों में अनुभव होने के बाद कुछ ऐसा हो गया था कि बाद में कभी उन्होंने साथ में काम नहीं किया। ऐसे 7 कलाकारों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मेरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। एक बात कहूँगा, मेरी चैनल में अगर आप नए हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरी चैनल जो नीचे लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आप अगर कुछ भी कहना चाहो तो मुझे ज़रूर लिखिए। उस सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत से लोगों के बहुत से डीएम आते हैं, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, वो सब मैं बताता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे अमोल पालेकर जी और राजेश खन्ना जी के बारे में। राजेश खन्ना और अमोल पालेकर बहुत गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती 1980 में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनमें अनबन हो गई, शूट में अनबन हो गई और वो कभी फिर साथ में आए नहीं और एक दूसरे के मुँह देखने के लिए भी राज़ी नहीं थे। तो क्या हुआ था दोस्तों, उस बारे में बताऊंगा। कौन सी फिल्म थी और कैसे ये हुआ था कुछ, वो भी बताऊंगा। दोस्तों सुनिए। दोस्तों, ये कुछ बात है 1980 में फिल्म आंचल बन रही थी। आंचल में रेखा जी थी, राजेश खन्ना थे, अमोल पालेकर थे। तो उसमें एक शॉट था कि अमोल पालेकर जी को आके राजेश खन्ना जी के घुटनों पे मतलब पाँव के पास बैठ के माफ़ी मांगनी थी। तो और राजेश खन्ना जी उन्हें धक्का मार के या तो लात मार के गिरा देते, इस टाइप का शॉट था। तो दोस्तों, अनिल गांगुली जी थे। तो अमोल पालेकर जी ने कहा कि ये शॉट मैं नहीं करूँगा, वो मुझे लात मारेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा पर्दे पे और मैं ये करना भी नहीं चाहूँगा। तो अनिल जी ने उन्हें समझाया कि आप ऐसे मत बैठिए, आप घुटनों के बल बैठिए और ये ऐसे लात जरा करेंगे। तो कैसे भी करके मनवा लिया अमोल को। और अमोल जब मनवा लिया और जब ये शूटिंग स्टार्ट हुई तो जैसे ये घुटनों पे बैठे तो राजेश खन्ना जी ने उनके छाती पे ज़ोर से लात मारी। उसकी वजह से अमोल जी गिर गए और अमोल जी को बहुत बुरा लगा और ये शॉट भी बहुत बुरा लगता था क्योंकि उसमें एक बेइज्जती की बात आती थी। तो राजेश खन्ना अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए कुछ भी, कितनी भी हद तक जा सकते थे, ये एक दाखला है। और उसके बाद अमोल और राजेश खन्ना ने कभी साथ में काम नहीं किया। फिल्म थी आंचल। दोस्तों, ऐसा ही दूसरे हीरो है, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए इनके बारे में। दोस्तों, उसके बाद आते हैं विनोद खन्ना जी और अमिताभ बच्चन जी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। वो फिल्मों में बहुत फिल्मों में साथ में आए थे। आन मिलो सजना, फिर बहुत सी फिल्मों में साथ में आए थे। लेकिन जब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो लोग, तब क्या हो गया कि दोनों में अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए। यानी बाद में दोनों ने कसम खा ली। दोनों ने क्या, विनोद खन्ना जी ने कसम खा ली कि अभी कभी भी राजेश खन्ना अपना अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूँगा। कौन सी थी फिल्म, ये भी सुनिए। दोस्तों, ये है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। उसमें एक शॉट है जिसमें विनोद खन्ना जी बैठे हुए नीचे और अमिताभ जी गुस्से से उन पे शराब का ग्लास जो फेंकते हैं तो उनको यहाँ पे लगता है। तो वो ऐसा दिखाना था कि उनको मार लगते हैं, लेकिन लगता नहीं है। लेकिन अमिताभ जी कुछ मन से तो जलते ही थे उनसे, क्योंकि बहुत सी फिल्में विनोद खन्ना जी कर रहे थे और बहुत सी फिल्में हिट हो रही थी और वही एक विनोद खन्ना थे
जो उनको सुपरस्टार बनने से रोकते थे, वो शायद उनके बीच में आ रहे थे और वो उनको बहुत ही टक्कर दे रहे थे सुपरस्टार बनने के लिए। तो जिस दिन वो शॉट हुआ उस दिन मुकद्दर का सिकंदर में शॉट था, तो अमिताभ ने उनकी तरफ वो ग्लास फेंकना था, तो उन्होंने जानबूझ के उनके मुंह पे लगे ऐसे ही मारा था और उनको कुछ 3-4 टाके भी आ गए थे। और उसके बाद जब ये उनकी दोस्ती जो थी टूट गई, बाद में उन दोनों ने कसम खा ली, उन दोनों ने तो क्या, विनोद खन्ना जी ने ही कसम खा ली कि अभी इनके साथ कभी काम नहीं करूँगा। दोस्तों ऐसे तीसरी फिल्म है और तीसरा कलाकार है, वो कौन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और अमिताभ की ये तीसरी फिल्म थी अग्निपथ। अग्निपथ में दोनों साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जब मिथुन दा बहुत अच्छे डांसर और उसके हिसाब से कंपटीशन में थे, अमिताभ के साथ कंपटीशन में थे, तो अमिताभ तो चाहते थे कि कंपटीशन में कोई रहे नहीं, तो कुछ भी शाम दाम दंड भेद से वो हटाना चाहते थे। लेकिन अग्निपथ के शूटिंग में जब उन्होंने मुकुल जो डायरेक्टर जो थे उनके साथ मिल के अमित जी ने मिथुन चक्रवर्ती का रोल इतना छोटा करवा दिया, कटवा दिया, इतना कटवा दिया कि फिल्म में ज़्यादा दिखते भी नहीं है, जैसे गेस्ट अपीयरेंस जैसा काम करते वैसे दिखते थे। तो देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, मन में जो रहता है अनबन का, वो कितने दूर तक ये दुश्मनी बढ़ती जाती है। तो मिथुन जी को पता चला कि इसमें मेरा रोल तो बहुत छोटा हो गया है, तो तब से वो अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं करते थे। उससे पहले उन्होंने एक फ़िल्म की थी गंगा जमुना सरस्वती, उस टाइम भी उन्हें लगा था, अमिताभ को लगता था कि ये मेरे कॉम्पिटिटर है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। दोस्तों उसके बाद चौथे एक्टर है, वो भी बताता हूँ। दोस्तों उसके बाद है चौथे एक्टर अनिल कपूर और सनी देओल। वो एक फ़िल्म कर रहे थे जोशीले फिल्म में एक ऐसा शॉट था कि अनिल कपूर का गला दबाना था, सनी देओल ने दबाना था। तो सनी देओल तो पहले से कुछ मन में लेके बैठे हुए थे, लेकिन जब शॉट हुआ तो शॉट में उनका गला दबाना था, लेकिन वो गला दबाते रहे, वहाँ से ओके शॉट हो गया तो भी उन्होंने गला छोड़ा नहीं। बाद में सब लोग दौड़ के आए और उनको अलग किया, छोड़ दिया। मतलब जो भी है सेकंड माइंड तो अपना चलते रहता है। तो उस वक्त उन्होंने इतने ज़ोर से गला दबाया था कि पब्लिक ने आके, मतलब जो साथ में कर्मचारी जो लोग थे, कलीग लोग थे, उन्होंने आके छुड़ाया था, तब अनिल कपूर जी छूटे थे। दोस्तों ऐसा तो होते रहता है, जो अपने मन में होगा वो सामने आ ही जाता है, आखिर ये भी तो इंसान है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया। दोस्तों इसके बाद आते हैं संजय दत्त और गोविंदा। संजय दत्त और गोविंदा साथ में तो बहुत अच्छे थे, दोनों दोस्त थे, बहुत सी फिल्में उन्होंने साथ में की थी। लेकिन जब 1 और 1 11 जो फिल्म बन रही थी, तब प्रकाश मेहरा जी भी थे, सब लोग थे। तो तब ये हुआ कि उन दोनों को टाइमिंग का बहुत होने लगा, क्योंकि गोविंदा तो सुपरस्टार जैसे थे ही और वो आराम से आते थे शूट में। जब 9 बजे की शिफ्ट होती थी तो 12, 1, 2 बजे आते थे। तो संजय दत्त आके बैठे रहते थे, तो सभी लोगों को रुकना पड़ता था। तो ये बात संजय दत्त को अखर गई। उन्होंने प्रोड्यूसर से भी कहा, डायरेक्टर से भी कहा कि गोविंदा को समझाइए। पहले तो कुछ बोले नहीं, लेकिन बाद में जब ये बात बहुत बढ़ गई तो उन्होंने मनोमन सोच लिया कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, गोविंदा के साथ में। और वही बात आई जब गोविंदा का फिर जैसे सूरज ढलने लगा, तो इसी कारण से ढलने लगा था कि वो सेट पे बहुत लेट आते थे और प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होता था। प्रोड्यूसर्स को जो फिल्म 10 दिनों में शूट हो जाते चाहिए था, उसके 12-15 दिन लगते थे और वो लॉस हो जाती थी फिल्म में। दोस्तों उसके बाद आते हैं दूसरे हीरो। बाबुल फिल्म की शूटिंग और जॉन अब्राहम के, सलमान खान, जॉन अब्राहम और अमिताभ बच्चन, ये लोग सब थे बाबुल फिल्म में। रानी मुखर्जी भी थी। लेकिन दोस्तों B.R. चोपड़ा ने जब ये फिल्म की थी तो ओवर बजट हो गई थी, तो उन्होंने सभी आर्टिस्टों को कहा कि अपनी फ़ीस कम कर दे, उससे ज़रा मुझे अच्छा रहेगा। ओवर बजट फिल्म हो गई थी। तो दोस्तों उन्होंने कहा, सब लोगों ने फ़ीस तो कम कर ली, लेकिन जॉन अब्राहम ने फ़ीस कम नहीं की। जब सलमान खान जाके उनसे कहने लगे कि सब लोगों ने की है तो आप भी कम कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं मेरी जो फ़ीस है वो ही लूँगा। ऐसा बोलने के बाद सलमान और जॉन अब्राहम के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और फिर बाद में उन्होंने कभी एक साथ में काम नहीं किया। तो दोस्तों यही थे कलाकार, जो 7 कलाकार थे, उनके बीच में शूटिंग के वक्त जो अनबन होती थी उसकी वजह से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई थी और उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए, और किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी लिखिए। और अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।